मैं आप लोगों के लिए एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जो कि फुल्ली बेस्ड होगी फिजिकल एजुकेशन पे। और ये जो सीरीज होगी वो कम्प्लीटली उन स्टूडेंट्स के लिए होगी जिन्हें अभी 12th बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है और इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो ये मेरी कंप्लीट लेक्चर सीरीज इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन पे बेस्ड होगी क्लास 12th के बच्चों के लिए। तो गाइज आप प्लीज मेरे लेक्चर सीरीज को स्टार्टिंग टू एंड तक पूरा देखिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। सो ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। हेलो एवरीवन, आज आप लोगों के लिए मैं एक नई लेक्चर सीरीज लेकर आई हूँ फिजिकल एजुकेशन की। तो ये हम लोगों का यूनिट 2 होगा फिजिकल एजुकेशन पे और इस चैप्टर का नाम है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन में हर साल आता है वो होता है बैलेंस डाइट के ऊपर। सो व्हाट इज अ बैलेंस डाइट? तो जैसा कि हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, अ बैलेंस डाइट इज वन दैट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फूड टाइप्स एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। यानी कि एक बैलेंस डाइट वो होगी जिसमें हम हर तरीके के फूड टाइप को इंक्लूड करते हैं और ये सारे फूड टाइप और न्यूट्रिएंट्स हम लोगों के डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है। इसके बाद अगली डेफिनेशन होती है न्यूट्रिएंट्स। सो न्यूट्रिएंट्स आर दोज सब्सटेंसेस दैट प्रोवाइड्स नरिशमेंट, यानी कि जिन सब्सटेंस से हमारी बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड होता है दैट आर टर्म्ड एज न्यूट्रिएंट्स। Essential nutrients must include carbohydrates, proteins, fat, vitamins, minerals, fibers, water, etc. यानी कि अगर हम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो हम लोगों की जो डाइट में इंक्लूड होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, ये सब। तो आप लोग जानते हैं, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि न्यूट्रिशन का मतलब वो हर चीज़ जो हमें नरिशमेंट प्रोवाइड करे, यानी हमारी बॉडी के लिए किसी ना किसी तरीके से हेल्पफुल हो, उसे हम टर्म करेंगे न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो, जैसे कि एज, जेंडर, बॉडी वेट ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि किस टाइप से किस इंडिविजुअल को कितनी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो इन बातों पर डिपेंड करती है कि इस इंडिविजुअल की एज क्या है, उसका जेंडर क्या है। यानी कि आप देख सकते हैं फीमेल को जनरली ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है न्यूट्रिएंट्स की मेल के कंपैरिजन में। अगर हम एज वाइज भी देखें तो एज वाइज भी जो अडल्ट होते हैं उन्हें ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ह्यूमन बींग। तो यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की यहाँ से हम वैल्यू देख सकते हैं। इसके बाद है एक्टिविटी लेवल एंड ईटिंग हैबिट्स ऑफ द इंडिविजुअल। तो आपकी एक्टिविटी लेवल, यानी आप किस तरीके का रोज रेगुलर एक्टिविटीज़ कर रहे हो, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करें। इसके बाद जो थर्ड होता है, इट इज़ प्रोपोर्शन ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट शुड बी इन द रेशियो ऑफ 1:1:4। यानी कि अगर आप प्रोटीन्स कंज्यूम कर रहे हैं, आप फैट्स कंज्यूम कर रहे हैं और आप कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर रहे हैं तो उनके बीच में आपको एक रेशियो बना के रखना होगा। यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक चीज़, आपको पता लग गया कि प्रोटीन्स आपके लिए एसेंशियल है तो आप प्रोटीन्स कंज्यूम करते जाएं। आपको तीनों चीज़ों को बैलेंस रखना होगा और उसका रेशियो होना चाहिए 1:1:4। सो नेक्स्ट कम्स डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं न्यूट्रिएंट्स में आप किस चीज़ को इंक्लूड करेंगे। सो इन न्यूट्रिएंट्स यू मस्ट इंक्लूड फूड। फूड इज़ व्हाट? द सब्सटेंस विच वी ईट फॉर द सब्सटेनेंस ऑफ आर लाइफ, यानी कि वो हर चीज़ जो हम खाते हैं अपनी ज़िंदगी को चलाए रखने के लिए, उसे हम टर्म करेंगे एज फूड। न्यूट्रिएंट्स, सो दो सब्सटेंस विच इज़ प्रेजेंट इन द फूड वी ईट विच अफेक्ट्स आवर बॉडी। यानी कि आपको यहाँ पर फूड और न्यूट्रिएंट्स में एक डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए। तो फूड का मतलब क्या हुआ? फूड का मतलब हुआ वो हर चीज़ जो आप खा रहे हो अपनी लाइफ को चलाए रखने के लिए, यानी आपको भूख लगी, आपने जो चीज़ खा ली वो आपके लिए फूड है, वेदर इट्स अ बर्गर और इट्स एन हेल्दी फूड। आपको भूख लगी, आपने वेट नहीं किया खाना अच्छे से खाना बनने का और आपने कोई भी चीज़, बर्गर, ब्रेड, जो आपको मिली आपने खा लिया, तो ये आपका फूड है, आपने खा लिया। लेकिन न्यूट्रिएंट इज व्हाट? अगर आपने एक बर्गर खाया या एक ब्रेड पीस खाया अपना पेट भरने के लिए और उसकी जगह आपने ढंग से अच्छा खाना खाया होता, या अगर आपने फुल प्लेट अच्छा मेन्यू लिया होता, तो हो सकता था आपको न्यूट्रिएंट सेकंड केस में मिलते। फर्स्ट केस इज ओनली आपको पेट भरने के लिए आपने खा लिया, बट सेकंड केस इज व्हाट? आपने अपने आप को न्यूट्रिएंट्स देने के लिए खाया। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? सो दस न्यूट्रिएंट्स मीन्स गेटिंग द राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय फूड by a living organism for his her bodily functions like maintenance, growth, metabolism, repair and replacement of tissues। यानी कि न्यूट्रिएंट्स की एक अच्छी डेफिनेशन यहाँ से मिलती है कि व्हाट इज न्यूट्रिएंट। सो न्यूट्रिएंट इज द राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। आपने पहले देख लिया, मैंने बता दिया, प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट जिस तरीके से आपको 1:1:4 के रेशियो में लेना चाहिए, उसी टाइप से ये डेफिनेशन है कि न्यूट्रिएंट्स क्या है। सो न्यूट्रिएंट्स आपको राइट अमाउंट में अगर आप न्यूट्रिएंट्स को ले रहे हो और तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा फंक्शन करेगा। इट इज़ हेल्पफुल इन द मेंटेनेंस, ग्रोथ ऑफ द बॉडी, मेटाबॉलिज्म, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यूज। सो नेक्स्ट स्लाइड इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो अब यहाँ पर हमने न्यूट्रिएंट्स को क्लासीफाइड किया है हमने दो कैटेगरीज में। तो फर्स्ट कैटेगरीज होती है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स।
सो व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? तो यहाँ पर देखेंगे न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट इन द डाइट, सो दे आर टर्म्ड एज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। यानी कि जिन न्यूट्रिएंट्स को हमें लार्ज अमाउंट में लेना होता है अपनी डाइट के अंदर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटीज़ में कंज्यूम करते हैं, या हम देखें तो मतलब ज़्यादा क्वांटिटी का मतलब कैसे, अगर आप दो कैटेगरीज में देखें तो एक होती है मैक्रो और एक होती है माइक्रो। यानी कि अगर आप ज़्यादा अमाउंट में जिस चीज़ को कंज्यूम करेंगे एज़ कम्पेयर टू द अदर, वो आपके लिए हो गया मैक्रो, और जो दूसरी क्वांटिटी हो गई इट इज़ माइक्रो। तो इसके जो टाइप्स होते हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज़ कार्बोहाइड्रेट। तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे अपने साइंस में दैट दीज आर द एनर्जी गिविंग सोर्सेज, दे आर द एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग हमेशा से एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। अगेन कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इन्हें हम फर्दर सिंप्लीफाइड करते हैं एज सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ मैं क्लियर कर दूँ कि ये जो पूरा चैप्टर है ये बेसिकली एक क्वेश्चन में आ जाता है, या तो वो आपसे डिफाइन करने को बोलेगा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और ये एक क्वेश्चन ही एटलीस्ट 8 to 10 मार्क्स का आता है। तो अगर आप 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन देख लीजिए तो आपको इतना सारा कंटेंट प्रिपेयर करना होगा 8 to 10 मार्क्स लेने के लिए। तो इसलिए ये एक ही क्वेश्चन या तो आपसे विटामिन के बारे में पूछेगा, ये न्यूट्रिएंट्स को डिफाइन कराएगा। तो जिसको भी डिफाइन कराए आपको सब टाइप्स पता होने चाहिए, और इसके बाद तो आप सब टाइप्स को अपने हिसाब से डिफाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाट आर प्रोटीन, व्हाट आर फैट्स। तो ये सब डिफाइन करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। सो कार्बोहाइड्रेट्स में एक बार डिफाइन कर देती हूँ। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में हम थे, सो दे आर फॉर्म बाय स्मॉलर चेन्स, यानी कि जो छोटे छोटे चेन से बने हुए होते हैं मॉलिक्यूल्स, उन्हें हम बोलते हैं सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्रिस्टलाइन होते हैं और वाटर सॉल्युबल होते हैं। यहाँ पर हाईलाइट कीजिए इस लाइन को, वाटर सॉल्युबल, एंड दे गिव्स अस अ स्वीट टेस्ट, ऑल्सो दे गिव अस अ स्वीट टेस्ट, इस बात को भी हाईलाइट कीजिए। इसके कुछ एग्जाम्पल्स याद कर लो, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप होता है इट इज़ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं एज आप समझ सकते हो कंपैरिजन में कि ये जो सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके कंपैरिजन में ये लॉन्गर चेन होते हैं, और इन मल्टीपल चेन कार्बोहाइड्रेट्स में ब्रांचेस भी होती हैं, आप इनको बोल सकते हो पॉलीसैकेराइड्स। तो ये टर्म आप याद कीजिए पॉलीसैकेराइड्स। अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट्स होंगे तो आपको ये टर्म कभी ना कभी बायोमोलिक्यूल्स में फेस करने को मिलेगी, पॉलीसैकेराइड्स, एंड दे आर ऑल्सो फॉर्म बाय लॉन्गर चेन सच एज स्टार्च, डेक्स्ट्रिन, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज। तो इसके कुछ एग्जांपल्स भी याद कर लीजिए। गाइस एग्जांपल्स के भी बहुत मार्क्स होते हैं, अगर आप अच्छे से एग्जांपल्स प्रिपेयर कर लेंगे तो हो सकता है कि आपको वैसे ही अच्छे नंबर मिल जाए, और आप कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो मैं बीच बीच में बताती हूँ आप उन्हें हाईलाइट भी करेंगे तो इससे भी अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। सो ओके, यहाँ पर आप लास्ट पॉइंट ये था कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स को कम मात्रा में कंज्यूम करो, लैक, तो हो सकता है कि आपकी बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी हो जाए, आपको वीकनेस फेस करनी पड़े, आपकी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है उस पर अफेक्ट हो, और अगर आपने इसको एक्सेस में इनटेक किया तो इट कैन ऑल्सो लीड टू डिजीजेस लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज़। सो हाइपरटेंशन आप लोगों को पता होगा, जो ब्लड प्रेशर होता है कभी कभी उसे एक नया टर्म दिया जाता है विच इज़ हाइपरटेंशन। सो ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो नोन एज हाइपरटेंशन। सो इसका जो नेक्स्ट टाइप है कार्बोहाइड्रेट्स के बाद अगला टाइप था प्रोटीन। ये मैं मैक्रो न्यूट्रिएंट से भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप प्रोटीन्स देखिए। सो दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रोटीन्स जो होते हैं, अगर आप, मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आपने मैथ्स ली हो या बायो ली हो, तो आपके लिए एक चैप्टर आता है बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स में आपको ये सब चीज़ें और फर्दर डिटेल में आती है, लेकिन फिजिकल एजुकेशन में सिर्फ आपको इतना ही लिखना होगा एग्जाम में कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, वो किससे बने होते हैं। सो मैं आपको बता चुकी हूँ, इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दे आर ऑल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये सब चीज़ें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपनी साइंस में। सो दे फॉर्म प्रोटोप्लाज्म एंड इन फाउंड इन मेनी फिजियोलॉजिकल पार्ट्स। इस पॉइंट को आप लोग मार्क कीजिए कि प्रोटीन्स आपको बॉडी में कहाँ कहाँ पर मिलते हैं। सो आप इसको मार्क करिए कि प्रोटीन्स आपके होते हैं ब्लड में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, बोन्स में, टीथ्स में, टिश्यूज़ में एक्सेट्रा। अब इसके बाद था अगेन ये आपको 2 पॉइंट्स याद करने हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। जैसे 2 पॉइंट्स मैंने बता दिए कि आपको अगर लैक ले रहे हो, अगर आप कम कंज्यूम कर रहे हो तो वो आपकी बॉडी वीकनेस हो जाएगी, फैटिग, टायर्ड, आपको ये सब फेस करना पड़ेगा। और अगर आप एक्सेस में यूज़ कर रहे हो तो वो हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, आपको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्रोटीन्स के लिए, तो प्रोटीन्स की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में तो आपको 2 तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती है, लाइक मारस्मस एंड क्वाशिकर। इन दोनों नाम्स को याद कीजिए। ये आप लोगों ने शायद बचपन में भी कभी पढ़े होंगे। ये विटामिन और ये प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी से ये डिजीजेज हो जाती है, मारस्मस एंड क्वाशिकर। तो इन दोनों डिजीज़ का नाम अच्छे से याद करिए। एंड इसके बाद है ऑल्सो एक्सेसिव लीड्स टू हेल्थ प्रॉब्लम लाइक वेट गेन, ओबेसिटी एक्सेट्रा। तो अगर आप डेफिशिएंसी में है प्रोटीन्स, अगर आप कम कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे भी आपको बीमारी हो सकती है, और अगर आप ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करेंगे देन अगेन तब भी आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो इसके बाद नेक्स्ट टाइप था फैट्स।
सो फैट्स आप लोग सब जानते हैं, फैट्स को हम लिपिड्स भी बोलते हैं। फैट्स जो होते हैं यहाँ पर दो तरीके के होते हैं, एक तो वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन, कुछ विटामिन जो होते हैं वो हमारी बॉडी में वाटर में सॉल्युबल होते हैं और कुछ विटामिन जो होते हैं वो फैट में सॉल्युबल होते हैं। सो व्हाट आर कॉल्ड फैट सॉल्युबल विटामिन। जो फैट में सॉल्युबल होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, फैट सॉल्युबल विटामिन। उनके एग्जाम्पल्स होते हैं ADEK, एडिक। आप इसे याद कर सकते हैं, एडिक। यानी कि विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, दे ऑल आर फैट सॉल्युबल विटामिन। एंड इसके बाद जो होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन, विच इज विटामिन B एंड विटामिन C। अब जो फैट्स थे इनको हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं सैचुरेटेड फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे फैट्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज सैचुरेटेड। तो जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं दे इंक्रीज दी ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। यानी कि जो सैचुरेटेड है वो हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा सही नहीं रहेंगे, क्योंकि वो बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है उसको लेवल बढ़ाएंगे और उसके बाद जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, यानी आप समझ सकते हैं हार्ट डिजीज़ के जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर हम सैचुरेटेड विटामिन को कंज्यूम ज़्यादा करेंगे तब। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप होता है उसे हम पॉलीसैचुरेटेड कहते हैं। तो पॉलीसैचुरेटेड विटामिन पॉलीसैचुरेटेड फैट्स, सो जो पॉलीसैचुरेटेड होते हैं दे हेल्प्स इन लोअरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल। आप लोगों ने सुना होगा कई बार गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। तो जो हमारी बॉडी के लिए बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कौन बढ़ाता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि विच फैट इंक्रीजेस द बैड कोलेस्ट्रॉल, तो वो सैचुरेटेड वाले फैट्स हो जाएंगे, बिकॉज सैचुरेटेड फैट्स जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी का बढ़ा रहे हैं और वो जो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस है उसकी रिस्क को बढ़ाएंगे। जबकि अगर हम बात करें पॉलीसैचुरेटेड की तो ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के काम आते हैं। इसके बाद वाटर, जो नेक्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो है वाटर। सो आप सब जानते होंगे वाटर जो है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना होता है इन द रेशियो, एलिमेंटल रेशियो इज 2:1। इसके बाद ये न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसके बाद ये बॉडी में से वेस्ट को रिमूव करता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। इट मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर एंड इट हैज़ 0 कैलोरीफिक वैल्यू। इसका जो कैलोरी कंटेंट है वो होता है 0, यानी कि वाटर को डाइजेस्ट करने के लिए हमें कोई कैलोरी बर्न नहीं करनी पड़ती। तो अब यहाँ तक मैं आपको बता चुकी हूँ, वाटर में हम आ चुके थे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इट इज़ विटामिन्स। सो अब यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आ जाएगा मिनरल्स एंड विटामिन्स। तो आप सब जानना चाहते होंगे व्हाट आर मिनरल्स एंड विटामिन्स। तो अभी तक जो मैंने आप लोगों को बताया वो थे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब जो आने वाले हैं वो होंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो ये जो विटामिन्स हैं वो सब होगा पार्ट ऑफ ए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। यानी कि अनलाइक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट। तो यानी कि यहाँ पर मैं आपको अभी तक जो थे वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अच्छी तरीके से बता चुकी हूँ। मैक्रो हम लोगों का हो गया है, अब मैं आप लोगों को माइक्रो बताती हूँ। सो आई एम स्टार्टिंग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो व्हाट आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये फर्दर क्लासिफाइड होते हैं एज मिनरल्स एंड विटामिन्स। तो मिनरल्स में यहाँ पर मिनरल्स में क्लासिफाइड होते हैं। मिनरल्स की कुछ टाइप्स थे, मैं मिनरल्स को एक्सप्लेन करती हूँ। सो अब मिनरल्स के बारे में हम पढ़े तो मिनरल्स अगेन 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज मैक्रो मिनरल्स एंड द सेकेंड पार्ट इज माइक्रो मिनरल्स। तो मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये सब सिर्फ इसके एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे कि मैक्रो मिनरल्स के जो एग्जाम्पल्स होते हैं लाइक कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, इनके एग्जाम्पल्स याद करो। और इसके अलावा आपको इनमें से ये सब चीज़ें याद करनी चाहिए कि जो कैल्शियम है वो आपको किस में मिलेगा, लाइक मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सोर्स हो सकते हैं कैल्शियम के। इसके बाद डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल, उसके बाद ग्रीन बीन्स, आलमंड्स, कैंड फिश, यानी ये सब हो गए कैल्शियम। इनसे हमें कैल्शियम के सोर्सेज हो गए ये सब, यानी इनसे हमें कैल्शियम मिल सकता है। इसके बाद आप एग्जाम्पल याद करो पोटेशियम। सो पोटेशियम इज फाउंड इन होल ग्रेन्स, बीन्स, पोटैटोज, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, बनाना एक्सेट्रा। तो यहाँ पर पोटेशियम का एक अच्छा बेनिफिट है वो आप लिखो, दैट इट इज़ नीडेड फॉर प्रॉपर फ्लूइड बैलेंस एंड नर्व ट्रांसमिशन एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि ये पॉइंट आपको लिखना चाहिए कि जो पोटेशियम होता है ये क्यों एसेंशियल होता है हमारी बॉडी के लिए, बिकॉज पोटेशियम जो है वो प्रॉपर फ्लूइड बैलेंस प्रोवाइड करके रखता है बॉडी के अंदर, और इसके अलावा इसमें प्रॉपर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी होती है। और अगर आप पोटेशियम ढंग से कंज्यूम नहीं करोगे तो एक डिजीज़ हो जाती है विच इज़ हाइपोकैलेमिया। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हाइपोकैलेमिया। व्हाट इज हाइपोकैलेमिया? इट इज़ हाइपोकैलेमिया विच इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम इन द बॉडी। इस पॉइंट को मार्क कीजिए। इसके बाद सोडियम।
सोडियम आप सब जानते हैं, नमक, नमक की कमी हम कैसे पूरी कर सकते हैं। उसके बाद मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस। सो ये सब आपको कुछ नाम याद रखने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है, इट इज़ माइक्रो मिनरल्स। सो माइक्रो मिनरल्स इज सेटिस्फाइड बाय आयोडीन, आयरन, क्रोमियम, कॉपर, जिंक। तो ये माइक्रो मिनरल्स की कुछ टाइप हो गए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आयरन, अगर आप आयोडीन की डेफिशिएंसी की बात करें तो उससे एक डिजीज हो जाती है विच इज़ गॉइटर जो। और उसके बाद अगर आप आयरन की डेफिशिएंसी की बात करें तो उससे हीमोग्लोबिन में कमी आ जाती है। तो ये सब कुछ जनरल बातें हैं जो आप लोगों को, अगर आप चाहें अच्छे मार्क्स लाना तो आप इसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये सब जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कुछ टाइप्स हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ही हमने मिनरल्स और विटामिन में डिवाइड किया है, और मिनरल्स को फर्दर हमने मैक्रो और माइक्रो मिनरल्स में डिफाइन किया है। और मैक्रो और माइक्रो के मैं अब सारे एग्जाम्पल्स आपके साथ बता चुकी हूँ। तो इसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं वो होते हैं विटामिन। सो विटामिन आर व्हाट? सो विटामिन की दो कैटेगरीज होती है, फैट सॉल्यूबल एंड वाटर सॉल्यूबल। सो फैट सॉल्यूबल, जैसा कि हम जानते हैं कि फैट सॉल्यूबल जो होते हैं ये उस टाइप के विटामिन होते हैं जो कि बहुत लंबे समय तक हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं और ये बॉडी में टॉक्सिटी इंक्रीज करते हैं। तो जो फैट सॉल्यूबल विटामिन होते हैं ये फैट में डिजॉल्व होते हैं, एंड दीज विटामिन आर स्टोर्ड स्पेशली इन लीवर एंड फैटी टिश्यूज, एंड दे आर ऑल्सो स्टे लॉन्गर एंड कॉज टॉक्सिटी। तो इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे पहले मैंने बताया ADE के। तो गाइज आप लोग ये ध्यान रखें कि ये एक बायो का टॉपिक नहीं है कि आपको पूरी बायो रखनी चाहिए इसके ऊपर। आपको जनरल सबके बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको जनरल टर्म्स लाइक विटामिन के कुछ टाइप, ऐसे मिनरल्स के टाइप, ऐसे ही आपको न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स, आपको अगर ये सब टाइप्स भी याद है तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको बस थोड़ा थोड़ा सा इन सब के बारे में पता होना चाहिए। ऐसे अगर मैं आपके सामने डिस्कस करने लगूँ तो विटामिन ए के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, लाइक विटामिन ए कहाँ पे पाया जाता है। तो मैं आपको जनरल बता देती हूँ कि विटामिन ए का सोर्स क्या होता है। सो विटामिन ए इज फाउंड इन एग योक, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, स्पिनच, ब्रोकली, पपाया, येलो वेजिटेबल्स एंड कैरेट। आप लोग जानते होंगे कि विटामिन ए जनरली कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में ज़्यादा होता है। इसके बाद विटामिन डी की बात करें, सो विटामिन डी भी अगेन एग्स, रॉ मिल्क, मशरूम्स, इसमें उसके सोर्स ज़्यादा होते हैं। सो एक जनरल आइडिया है कि विटामिन ए कहाँ सोर्स उसका, विटामिन ए किस में सबसे ज़्यादा होता है, विटामिन डी किस में होता है, विटामिन ई एंड विटामिन के। सो ये सब जो है वो एक तरीके से जनरल एग्जाम्पल्स हैं। आप लोग इन्हें चाहे तो जनरली मतलब थोड़ा थोड़ा आइडिया रख लीजिए, लेकिन ये एक बायो का टॉपिक नहीं है कि आप सब कुछ रट के जाएं। एंड इसके बाद जो दूसरा टाइप था विटामिन का वो था वाटर सॉल्यूबल। तो वाटर सॉल्यूबल के जनरली दो ही टाइप होते हैं, विच इज़ विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो यहाँ पे आप नोट कीजिए कि जो वाटर सॉल्यूबल विटामिन होते हैं ये लेस टॉक्सिक होते हैं। क्यों लेस टॉक्सिक होते हैं? तो इसका मेन फीचर यही है कि वाटर सॉल्यूबल विटामिन जो होते हैं वो वाटर में अच्छे से डिजॉल्व हो जाते हैं। यानी कि हम लोग अगर पानी पी रहे हैं तो ये विटामिन हमारी बॉडी में डिजॉल्व हो रहे हैं। तो अगर ये पानी के थ्रू डिजॉल्व हो रहे हैं तो ये बॉडी से गेट लॉस्ट हो जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ यूरिन, यानी कि यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाते हैं। इसलिए ये जो विटामिन होते हैं ये लेस टॉक्सिक होते हैं। जबकि अगर हम बात करें फैट सॉल्यूबल की तो वो मोर टॉक्सिक होते हैं। वो लंबे समय तक बॉडी में ही रहते हैं और वो बाहर नहीं आ पाते बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो यहाँ पर वाटर सॉल्यूबल के दो टाइप से मैंने बताया, विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो विटामिन बी एंड विटामिन सी के आप यहाँ पर चाहें तो आप ये पढ़ सकते हैं कि विटामिन बी और विटामिन सी का क्या सोर्स होता है, इनको अगर हम एक्सेस में कंज्यूम करें तो हमें क्या प्रॉब्लम होगी, अगर लैक हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होगी। वैसे विटामिन बी से एक डिजीज़ होती है विच इज़ बेरी, और विटामिन सी की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे डिजीज़ होती है स्कर्वी। तो आप इन सब पॉइंट्स को भी अच्छे से याद कर सकते हैं। विटामिन अगर ए से अगर आप डेफिशिएंसी कर दो विटामिन ए की तो वो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होती है। और इस तरीके से आप याद कर सकते हो, कुछ टेबल के फॉर्म में आपके पास ये आपको मिल जाएगी। अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करो तो आपको ये फॉर्म मिल जाते हैं कि विटामिन ए, डी, ई के अगर इनकी डेफिशिएंसी हो बॉडी में तो किस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है। लेकिन ये सब आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट, आपके साथ मैंने ये सब कुछ पूरा चैप्टर, अभी मैंने पूरा चैप्टर डिस्कस नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ हाफ ऑफ द चैप्टर आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। सो पूरा चैप्टर तो इसमें स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन और भी बहुत कुछ था, तो पूरा तो मैंने अभी इसमें डिस्कस नहीं किया, सिर्फ मैंने इसका न्यूट्रिशन पार्ट डिस्कस किया। यानी कि अभी ये पार्ट 1 है इस चैप्टर का, और पार्ट 2 में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी व्हाट आर द नॉन न्यूट्रिशियस कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, एंड इसके अलावा स्पोर्ट्स में आपको किस टाइप से इस सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और उसके अलावा आज जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया उससे जो क्वेश्चन आते हैं वो सबसे मेन क्वेश्चन तो यही होता है, व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट। पर ये क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं आता, या ज़्यादातर 1 या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। इसके बाद ये आपको पूछ सकता है कि आप जो आपकी डाइट है उसमें न्यूट्रिएंट्स क्या होता है उसको डिफाइन करो,
और इसको क्लासीफाई करो किस टाइप से होते हैं। तो मैं आपको बता चुकी हूँ न्यूट्रिएंट्स 2 तरीके के होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो, और फर्दर मैक्रो एंड माइक्रो में भी कितने टाइप्स होते हैं वो सब मैं बता चुकी हूँ। सो गाइज ये मेरा पूरा वीडियो था न्यूट्रिशन के ऊपर। इसके बाद नॉन न्यूट्रिशन और स्पोर्ट्स में अगली वीडियो में डिस्कस करूंगी, विच इज़ पार्ट 2। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय।